हरे कृष्णा। सो हिंदुइज्म में और इस्कॉन में क्या सिमिलरिटी है और क्या एक है और क्या डिफरेंसेस है। तो बहुत सीधी सादी बात है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हम हिंदू ही हैं, लेकिन हम प्योर हिंदू हैं। और हिंदुइज्म और इस्कॉन में यही सबसे बड़ा भेद है। तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि श्रील व्यासदेव हमारे आचार्य हैं और उन्होंने सारे वैदिक ग्रंथ, चार वेद, पुराण, इतिहास और श्रुति, स्मृति, पंचरात्र, पुराण, सब शास्त्रों का संकलन किया। और अंत में उनके जब डिस्पोंडेंसी का अर्थ है कि जब ग्लानि हुई, उनको दुख हुआ, उनको संतुष्टि नहीं हुई कि मैंने इतना सारा कार्य किया फिर भी मैं असंतुष्ट क्यों हूँ, तो वो नर्वस ब्रेकडाउन हो गए। जैसे कि एक बिल्कुल दुखी हो गए। तो उनके गुरुदेव आते हैं नारद मुनि और बताते हैं कि आपने ये जब ये सारे शास्त्र लिखे, वो शास्त्रों में आपने सारी खिचड़ी बताई है। माता के ग्रंथ में, देवी पुराण में देवी को भगवान टॉप मोस्ट बताया, और शंकर पुराण में, शिव पुराण में शंकर भगवान को आपने भगवान बताया। और स्वर्ग में आपने इंद्र को सबसे बड़ा श्रेष्ठ भगवान बताया। वैसे सब गणेश को और सूर्य को और सबको आपने भगवान बताए। तो भगवान कौन है और भगवान एक है या अनेक है, और भगवान के भक्त कौन है, और भगवान के भक्त के साथ एक प्रेम का आदान प्रदान, भक्ति, शुद्ध भक्ति कहाँ बताई। तो ये आपने ये ग्रंथों में गड़बड़ करी है। और इससे अच्छा है कि आप ये श्रीमद् भागवतम का संकलन कीजिए, जिसमें श्री कृष्ण को सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर एस्टैब्लिश कीजिए, और उसमें उनके भक्त कौन कौन हैं वो बताइए, और भक्त कैसे कृष्ण से प्रेम करते हैं वो बताइए, और भगवान कृष्ण भक्तों से कैसे प्रेम करते हैं वो बताइए, और प्रेम का आदान प्रदान विनिमय क्या है उन भगवान और भक्तों के बीच में, वो सब बताइए। तो आपको संपूर्णतया संतुष्टि हो सकती है। तो इसीलिए भागवत के बिल्कुल शुरुआत में पहले अध्याय का पहले स्कंद का पहला अध्याय, उसमें ये सवाल पूछा गया कि भगवान कौन है और भगवान के भक्त कौन है और उनके साथ उनका व्यवहार। तो तीसरे अध्याय में पहले स्कंद का ये जवाब दिया, सारे भगवान के अवतार बताए, और भगवान के अवतार बताने के बाद एते च अंशः कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोक्यम मृदयंती युगे युगे। तो यहाँ कहा गया कि भगवान एक है, अनेक नहीं है। उनके तीन एस्पेक्ट जरूर हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सभ्यते। ये भी ये भागवत का परिभाष सूत्र है। और दूसरा परिभाष सूत्र है ये जो श्लोक मैंने कहा, एते च अंशः कला पुंसा, ये श्लोक दूसरा परिभाष सूत्र है। ये दोनों श्लोक पर ही सारे भागवत की रचना की गई है, जो व्यासदेव ने अपने मैच्योर नॉलेज में लिखा है। जो सारे ग्रंथों का संकलन करने के बाद जो उनका परिपक्व ज्ञान है, वो परिपक्व ज्ञान जब हुआ तब व्यासदेव ने आखिरी ये भागवत की रचना की, जिसमें श्री कृष्ण को ही वो भगवान एस्टैब्लिश करते हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये सारे अवतार ये कृष्ण के ही अवतार हैं, और ये सारे विष्णु भी कृष्ण के ही अवतार हैं। ये सारा भागवत में एस्टैब्लिश किया शुरुआत में ही, और बाद में
ये एस्टैब्लिश किया कि उनकी शुद्ध भक्ति ही जीवों का एकमात्र कल्याण है, और इससे ही भक्ति अर्थात प्रेम, शुद्ध प्रेम ही जीवों का एकमात्र कल्याण है। चैतन्य देव ने बहुत सुंदर बात बताई कि भक्तों में टॉप मोस्ट भक्त हैं गोपियाँ। आराध्यो भगवान व्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम रम्य क्वचित उपासना व्रजवधु वर्गेण वा कल्पिता वगैरह। तो व्रजवधु ये टॉप मोस्ट भक्त हैं, और ऐसी शुद्ध भक्ति करनी चाहिए, ये ग्रंथ में बताया। तो अभी हिंदुइज्म एंड इस्कॉन में समानता क्या है कि समानता यह है कि हिंदुइज्म में हिंदू ग्रंथ सारे हैं, और इस्कॉन में भी वही सारे ग्रंथ हैं, वही ग्रंथों का हम फॉलो करते हैं। लेकिन टॉप मोस्ट ग्रंथ हमारा भागवत ग्रंथ है। हम वेद पुराण इतिहास श्रुति स्मृति पंचरात्र सब का हम उद्धृत श्लोक करते हैं, और आपको सही ढंग से सत्य बताते हैं कि शास्त्रों का निचोड़, शास्त्रों का तत्व ज्ञान ये है। तो हिंदुइज्म में डीटी वर्शिप भी है, हम भी डीटी वर्शिप करते हैं। हिंदुइज्म में देवों की उपासना भी है, हम भी देवों की उपासना करते हैं। लेकिन कृष्ण को हम देव आदि देव, जो भगवत गीता में कहा है, कृष्ण देवादि देव है। तो देवों के देव आदि देव वो कृष्ण है, देवों के स्रोत कृष्ण है। देव ये श्री कृष्ण के नौकर हैं, श्री कृष्ण के भृत्य हैं। एकलो ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, आर इच्छा है नाचिए भाई तारे करे नृत्य। तो सब देवी देवता है श्री कृष्ण के असिस्टेंट है। भृत्य कहते हैं सेवक, अर्थात नौकर नहीं कहेंगे, बहुत बड़ी पोस्ट है इन सब देवी देवताओं की। हमारे माननीय है, हमें हमारे सम्मानीय है, और उनका अनादर कभी भी नहीं करना चाहिए। इस्कॉन का ये सिद्धांत है। और हर देवों को और मनुष्यों को और भक्तों को सबको यथा योग्य सम्मान देना चाहिए। अगर इंद्र को, चंद्र को, सूर्य को, बृहस्पति को, सरस्वती को हम भगवान श्री कृष्ण के बराबर समझेंगे तो उन देवी देवताओं का हम अनादर करेंगे, उनको कभी भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उनके देवादि देव, उनके भगवान, उनका स्रोत श्री कृष्ण है। तो इसलिए हमें सही ढंग से शास्त्रों का अध्ययन करके सही ढंग से उनमें से निचोड़ निकालना होगा। तो एक तो सामान्य क्या है हिंदुइज्म और इस्कॉन में, शास्त्र एक है, और मूर्ति पूजा भी है, प्रचार भी है। और हिंदुइज्म में जो ज़्यादातर 99% भगवान के पास हिंदू लोग मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। और बाद में गाते हैं हम लोग कि मुझे मैं भूल गया लाइन। धन संपत्ति घर, हाँ, धन संपत्ति घर, हाँ, धन संपत्ति घर आए, कष्ट मिटे तन का, वगैरह वगैरह। कहीं मिक्स, हमें भगवान से उनका शुद्ध प्रेम, शुद्ध भक्ति मांगना है, नहीं कि मुझे धन दे दो, वरम देही, सुंदर वर दे दो, धनम देही, मुझे धनम दे दो, सुंदर रूपवती भार्याम देही, मुझे रूपवती भार्या दे दो, मुझे मेरा एक कष्ट काट दो, मुझे करोड़ों खरबजो रुपया दे दो, मुझे स्वर्ग दे दो। तो ये हिंदुइज्म में चलता है, इस्कॉन में ये नहीं चलता। इस्कॉन में एक ही बात है, मैं आपकी शुद्ध भक्ति करूँगा, और मुझे शुद्ध भक्ति के बदले में मुझे आपका शुद्ध प्रेम चाहिए। बस मेरा जो भी हो कोई बात नहीं, लेकिन तत्सुखे सुखी त्वम तत् दुखे दुखी तम। कृष्ण के सुख में हम सुखी, कृष्ण के दुख में हम दुखी। तो हिंदुइज्म में कई चीज़ें हैं जो इस्कॉन में हम शुद्ध भक्ति के लिए हम कई चीज़ें नहीं करते। जैसे कि
हम मूर्ति पूजा करते हैं। हिंदू लोग कई मानते हैं, आर्य समाज या कई समाज मानते हैं कि क्यों मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। और क्रिश्चियन मुस्लिम भी इन पर चिढ़ते हैं। तो मूर्ति पूजा हम क्यों ना करें। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को 11वें स्कंद में कहते हैं कि मेरी 8 प्रकार की मूर्ति होती है, उनको 8 प्रकार की कोई भी मूर्ति का आप पूजन करिए। जैसे आपको मैं कहूँ कि आपके पिताजी की कोई तस्वीर है, पिक्चर है, तो माता पिता की तस्वीर में आपको मैं कहूँ इसके ऊपर थूको, तो क्या आप थूकोगे? बोलेंगे नहीं नहीं, ये मेरे माता पिता है, मेरे माता पिता है। तो उसी तरह भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर ये मूर्ति है, पिक्चर ये मूर्ति है। उनकी पाषाण की, पत्थर की, पित्तल की, अष्ट धातु की, मिट्टी की, मन में 8 प्रकार की उनकी मूर्ति है, उसमें से पिक्चर भी मूर्ति है। तो पिक्चर पे थूको, ऐसा भक्त को आप कहोगे? भक्त थूके नहीं, ये मेरे भगवान है। तो ये हमारी चेतना है कि मूर्ति पूजा सुंदर होनी चाहिए। एक साक्षात भगवान है, मूर्ति ये कोई अलग नहीं है, मूर्ति ये साक्षात भगवान है। और इसीलिए हम उनको गहने, फूल हार और सुंदर पोशाक, सुंदर सोने का हार वगैरह सब कुछ, सोने का सब कुछ, डायमंड का सब कुछ उच्चतर, क्योंकि वो साक्षात भगवान है। वो पत्थर, पाषाण, पित्तल नहीं है, ये हेलिस मेंटालिटी है। जो भी अर्चे विष्णु शिलाभीर गुरुषु नरमति वैष्णव जाति बुद्धि सा नारकी सह, ये नारकी बुद्धि है, नरक हेलिस मेंटालिटी है। भगवान साक्षात मूर्ति मंत होके हमारे स्तर पर आते हैं ताकि हम उनकी सेवा करें। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। कई लोग कहते हैं कि भगवान निराकार है, तो हम कहते हैं नहीं, भगवान निराकार, भगवान की सृष्टि, हिंदुइज्म में कहते हैं भगवान निराकार है। तो भगवान ने सृष्टि बनाई, सारी सृष्टि को आकार है, तो भगवान उनसे सृष्टि से कम कि उनको आकार नहीं? गलत बात है। भगवान साकार ही है। भगवान को पर्सनालिटी, हमें पर्सनालिटी हो, भगवान को पर्सनालिटी नहीं। हमें हमारा व्यक्तित्व है, भगवान का व्यक्तित्व नहीं। ये कौन सी बात बनी? तो भगवान व्यक्ति भी हो सकता है। अगर भगवान सब जगह है तो मूर्ति में क्यों नहीं? अगर भगवान सब जगह है तो भगवान अपने मंदिर में, अपने घर में क्यों नहीं? ये सब हिंदुइज्म का ये सब कंसेप्ट है। तो कोई कहते हैं हिंदुइज्म में कि भगवान सब जगह है, हमारे घर में, हमारे हृदय में है, हमारे हाउस, हमारा हार्ट, सब जगह है भगवान, क्यों मंदिर जाए? एक गलत बात है। मंदिर क्यों ना जाएं हम? वहाँ भक्तों का संग होता है, भगवान का दर्शन होते हैं, भगवान की सेवा पूजा अर्चन होता है, भगवान का ज्ञान वहाँ मिलता है। क्लास ऑफ कोर्स इस्कॉन में क्लास होते हैं और कोई मंदिरों में क्लास नहीं होता। हिंदुइज्म के कोई भी मंदिर में आप चले जाओ, एक भी मंदिर नहीं होगा जहाँ गीता भागवत का पाठ होगा। ठीक है, कोई सांप्रदायिक मंदिर है तो उसमें होते हैं, जो ज़्यादातर वैष्णव संप्रदाय के मंदिर है, वहाँ पूजा पाठ, हमें वहाँ कथाएं होती है। लेकिन ज़्यादातर घंटा बजाया और ऐसे ऐसे कर लिया और आउट। तो वहाँ पूजा पाठ भी, वहाँ भागवत गीता का ज्ञान भी सही ढंग से नहीं दिया जाता। बहुत बड़े तफावत है इस्कॉन और हिंदुइज्म में। लेकिन सिमिलरिटी ये है, हम हिंदू हैं लेकिन प्योर हिंदू, और हम शास्त्रों को यथारूप हम फॉलो करते हैं। हिंदू में हौच पौच है, हिंदू में सारा खिचड़ी है, सब खिचड़ी है, ये भगवान, वो भगवान, भगवान एक है। भगवान एक नहीं, भगवान एक है, वो है कृष्ण, और एक पोजीशन है, वो है कृष्ण। हिंदू लोग अभी बाबा को पूजने लगे, बापू को पूजने लगे। इस्कॉन में नहीं हो सकता। हमारे प्रभुपाद जी कोई भी बाबा बापू से ऊपर हैं, बहुत उच्च है, शुद्ध भक्त हैं, लेकिन हम उनको कृष्ण की तरह इक्वल लेवल पे कभी नहीं पूछते, न मानते हैं। तो ये बाबा बापू और बाबा, अभी तो बाबा का चला है, हिंदू मंदिर होगा उसमें उनकी तस्वीर, तस्वीर तो बहुत अच्छा है, लेकिन उनकी मूर्ति, बाबा की मूर्ति, बापू की मूर्ति, गलत बात, बिल्कुल गलत बात है। कृष्ण के बराबर नहीं है ये सब।
देवी देवताएं और बाबा बापू। तो मैं कितना भी लेक्चर करूं आपको क्या कहूं, इसलिए यहाँ ही रुकता हूं। तो हिंदुइज्म और इस्कॉन में भेद इतना ही है सादी भाषा में कि हम प्योर हिंदू हैं और खिचड़ी नहीं है, और हम कृष्ण विष्णु के भक्त हैं, सब अवतारों के, विष्णु अवतार कृष्ण अवतार के हम भक्त हैं, और वही भगवान हैं, और उनका धाम है गोलोक वृंदावन। स्वर्ग और गोलोक वृंदावन एक नहीं है। ज़्यादातर 99% हिंदू लोग मानते हैं कि स्वर्ग ये भगवान का धाम है, इंद्र का धाम है, और यज्ञ बड़े बड़े करेंगे, याग और हवन और बड़े बड़े यज्ञ करेंगे स्वर्ग जाने के लिए, कि जहाँ सेंस ग्रेटिफिकेशन। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षिणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति अहित्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। काम कामा सेंस ग्रेटिफिकेशन। सो ये इस्कॉन ये शुद्ध हिंदुइज्म है, और प्लीज़ उनको आप बिल्कुल गलत मत समझिए। हम हिंदू ही हैं और हम देवी देवताओं को बहुत बहुत सम्मान करते हैं, ऐसा भी नहीं है। देवी शंकर, इंद्र, चंद्र, सूर्य, बृहस्पति, सबका, लक्ष्मी, सबका हम सम्मान करते हैं, लेकिन कृष्ण के बराबर नहीं। ये भी बड़ा भेद है। कृष्ण तो भगवान स्वयं, कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम परात्पर परमेश्वर है, उनके ऊपर कोई नहीं, उनके बराबर कोई नहीं। हरे कृष्णा। ऑलवेज प्रभुपाद।